डियर स्टूडेंट्स, आपकी क्लास के मैथ्स के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ स्टडी। उस दिन हमने देखे थे कुछ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के क्वेश्चंस, जिसमें मैंने शायद एक या दो सवाल लिए थे आपके। एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी सेम क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम टाइप बट हैविंग स्लाइटली डिफरेंट प्रोसीजर। ओके, सो लेट्स बिगिन। यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस सेट 2.3 का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक इक्वेशन है ये। वी हैव टू फाइंड इट्स रूट्स बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब उस दिन मैंने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की एक प्रोसीजर बता दी थी, लेकिन उसमें मैंने ये बताया था कि अगर आपको ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का इक्वेशन सॉल्व करना है तो उसमें वाई स्क्वायर या जो भी पहली आपकी स्क्वायर की टर्म रहती है उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो अगर वह 1 है तो फिर उसको कैसे प्रोसीड करना, ये हमने उस दिन देखा था। आज हमें ये देखना है कि अगर 1 के अलावा अगर और कोई नंबर यहाँ पर आता है तो फिर हमें कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। ओके, अब देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर 9 नहीं चाहिए, तो हम एक काम करेंगे, हम पूरे इक्वेशन को 9 से डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड ईच टर्म बाय 9 से डिवाइड करेंगे तो कैसा होगा ये, वाई स्क्वायर माइनस 12/9y प्लस 2/9, 0/9 का मतलब है 0, यानी 1, 2, 3 और 4, इन चारों टर्म्स को हमने 9 से डिवाइड किया तो 9/9 गया, 12/9 एज इट इज। इसे हमें अभी फिलहाल 12 और 9 को 4/3 रिड्यूस नहीं करना है, लेट इट एज इट इज। अब ये जो इक्वेशन बन गया ये अब हमारे काम का इक्वेशन है। देखिए, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 9 था, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 है। अब हम एक काम करेंगे, वी विल शिफ्ट दिस कांस्टेंट नंबर टू राइट हैंड साइड। तो कैसे दिखेगा ये, वाई स्क्वायर माइनस 12/9y इज इक्वल्स टू माइनस 2/9, ये हो गया, यानी 2/9 को उधर आपने भेज दिया। अब जो रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर है वो आपको एज इट इज करनी है, जैसी मैंने पहले के कुछ क्वेश्चंस में पढ़ाई थी। जैसे इसे हम दे देंगे इक्वेशन ए, इसे इक्वेशन ए देने के बाद हमें निकालनी है टी टी, यानी थर्ड टर्म। थर्ड टर्म हम कैसे निकालेंगे, टी टी क्या होती है, वो हाफ इंटू लीनियर कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर। तो टी टी निकालने के लिए हाफ इंटू आपका लीनियर कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, ये मिडल टर्म जिसका पावर जिसकी ऑर्डर 1 है वो होती है लीनियर टर्म। ठीक है, तो उसका कोएफिशिएंट है -12/9, तो यहाँ पर हम ले लेंगे -12/9 और इसका हमें लेना है स्क्वायर। तो इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करें, रिड्यूस करें तो 2 6 12। अब यहाँ पर -6 हो गया और नीचे 9 हो गया, इंटू 1 है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, यानी थर्ड टर्म हमारी हो गई 36/81। इसके बाद हमने क्या प्रोसीजर बोली थी, हमने कहा था कि जब हमें थर्ड टर्म मिलती है देन वी हैव टू ऐड द थर्ड टर्म टू बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन ए। इक्वेशन ए की दोनों साइड में हमें वो ऐड करनी है। तो कैसे होगा, ऐड थर्ड टर्म टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन ए। इक्वेशन ए की दोनों साइड में अगर हम ऐड करेंगे तो कैसे दिखेगा वो, वाई स्क्वायर माइनस 12/9y, ये है आपकी राइट हैंड साइड, ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपकी राइट हैंड साइड। इस लेफ्ट हैंड साइड पर हमने ऐड किया 36/81 इज इक्वल टू, ये है -2/9, इस साइड पे हमने ऐड किया 36/81, ये बात हो गई। इसके बाद मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बोला था कि इसको हमें एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में कैसे बनाना है। उसके लिए मैंने आपको ये बोला था कि जो पहली और आखिरी की टर्म होती है वो किसी ना किसी नंबर के किसी ना किसी के स्क्वायर होते हैं। जैसे वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर है, वाई का। 36/81 किसका स्क्वायर है, अब 36 है 6 का और 81 है 9 का, तो ये किसका स्क्वायर है, 6/9 का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6/9।
तो पहले का स्क्वायर आखिरी वाले का स्क्वायर, और मिडल टर्म जो है वो है माइनस, तो यहाँ पर y माइनस 6/9। अगर ये मेरी बात आपको समझ में नहीं आई तो आप फिर से इसे रिवाइंड करके देख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया इसका स्क्वायर, y स्क्वायर का स्क्वायर रूट y, 36/81 का 6/9, मिडल टर्म माइनस, और यहाँ पे लिख देना उसका स्क्वायर। उस दिन भी मैंने बताया था अगर आप यहाँ पर a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, जो कि है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर आप ये लगाते हो तो फिर आपको क्या एक्सपेंशन मिलेगा, ये मिलेगा जो हमने 8th स्टैंडर्ड में भी सीखा हुआ है। अब ये हो गई बात, इज इक्वल टू, अब इसे हमें थोड़ा सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर मैं रफली काम करता हूँ, -2/9 प्लस 36/81। इसे सॉल्व करने के लिए हम दोनों के डिनोमिनेटर एक जैसे बनाएंगे। जैसे ये 81 है तो इसको भी हमें 81 बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -2/9 है तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें नीचे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो हमें ऊपर न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 9 9s are 81, तो दोनों के नीचे क्या आ गया 81, और ये है 36 माइनस 9 2s are, बीच में प्लस है सॉरी, 9 2s are 18, ये हो गया 18, तो ये क्या हो जाएगा 36 माइनस 18, 18/81, यानी y स्क्वायर माइनस 6/9 स्क्वायर इज इक्वल टू 18/81। ये टर्म आपके पास आने के बाद, ये टर्म आपके पास आने के बाद आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड के स्क्वायर रूट। जैसे y माइनस 6/9 का स्क्वायर है, इसका अगर आपने स्क्वायर रूट लिया तो वो सिर्फ बचेगा y माइनस 6/9, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट चले जाएंगे, इज इक्वल टू प्लस माइनस, स्क्वायर रूट लेने के बाद प्लस माइनस आता है, अंडर रूट 18/81। अब ये ऐसा हो जाएगा, 18 का क्या मतलब है, 9 2s are 18, और ये नीचे कौन है 81। ओके, तो इसको फिलहाल 81 ही रखते हैं हम। तो y माइनस 6/9 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 बाहर आ गया तो वो बन गया 3, बिकॉज 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3। अंदर रहा हमारा 2, 81 बाहर आ गया तो वो बन गया है हमारा 9। ओके, अभी फिलहाल आप एक काम करें, 3 3s are 9 इससे ना बनाएं, 3 3s are 9 बनाने की कोशिश ना करें, अभी फिलहाल इसको 9 ही हमें रखना है। तो ये किसे इक्वल है, y माइनस 6/9 को। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू माइनस 6/9 अगर इधर गया तो ये बन जाएगा प्लस 6/9, और उसके साथ कौन है, और प्लस माइनस 3√2/9, यानी 6 प्लस माइनस 3√2, ऊपर का 6 प्लस माइनस 3√2, और दोनों के नीचे डिनोमिनेटर है 9। अब y इज इक्वल टू 3 और 6, 3 के टेबल में आते हैं तो 3 हमने बाहर निकाला, 3 2s are 6 प्लस माइनस √2/9, यानी देखिए कैसे होगा यहाँ पर 3 इंटू 2 6, 3 इंटू √2 3√2, ओके, और नीचे है 9। अब आप कैंसिल कर सकते, 3 3s are 9, यानी आपका क्या आया 2 प्लस माइनस √2/9, यानी y है, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, 2 प्लस √2/9, और y इज इक्वल टू 2 माइनस √2/9 इन दिस वे। देखिए पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। ओके स्टूडेंट्स, सेम टाइप का कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया, एक प्रैक्टिस के तौर पर एक और हम क्वेश्चन लेंगे। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इसे हमारे वर्केबल फॉर्म में बनाएंगे, जैसे 5x² माइनस 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब जैसे कि मैंने कहा था x² का कोएफिशिएंट हमें 1 ही चाहिए, जो यहाँ पर 5 है, तो हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड ईच टर्म बाय 5। अगर ये किया तो क्या होगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 4/5x माइनस 7/5 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमने क्या कहा था, एक्स स्क्वायर माइनस 4/5x 7/5 उधर जाके प्लस 7/5 हो जाएंगे। फिर हमने क्या कहा था, इसे हमें इक्वेशन ए बनाना है। आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, उसी को फॉलो करके हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है। अगर आप ऐसे टैली वाइज कंपेरिजन वाइज अगर सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसानी जाएगी, ठीक है। तो फिर ये हो गई बात। अब हमने थर्ड टर्म निकाली थी। थर्ड टर्म निकालने के लिए हमने बोला था हाफ इंटू लीनियर कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो थर्ड टर्म के लिए हमने बोला था हाफ इंटू लीनियर कोएफिशिएंट का स्क्वायर है माइनस 4/5, इसका हो जाएगा स्क्वायर। 2 1s are 2, 2s are, तो 2/5 का स्क्वायर हो गया 4/25। ओके, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2/4/25। अब जो हमें थर्ड टर्म मिलती है उसके लिए हमने क्या कहा था, वो हमें ऐड करनी पड़ेगी दोनों साइड में। इक्वेशन 1 के दोनों साइड अपन क्या बोलेंगे कि ऐड थर्ड टर्म टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन ए। तो वो हमें कैसे दिखेगा फिर, एक्स स्क्वायर माइनस 4/5x प्लस थर्ड टर्म हमारी 4/25 इज इक्वल टू, यह है हमारा 7/5 जिसमें हमें ऐड करना है 4/25। यानी इस साइड में और इस साइड में मैंने 4/25 ऐड किया। अब देखिए, मैंने पिछली बार भी आपको बोला था कि ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो भी देखना है मैंने कैसे की थी, और सेम मैं यहाँ पर कैसे कर रहा हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर, ये है एक्स का स्क्वायर, 4/25 ये है 2/5 का स्क्वायर, मिडल साइन है माइनस, ये दे दी मैंने। फिर क्या कहा था, इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इज इक्वल टू 7/5 4/25, 7/5 प्लस 4/25, दोनों को 25 बनाना है। तो यहाँ पर मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी मुझे 5 से करना पड़ेगा। तो 5 5s are 25, तो दोनों का 25 मैंने नीचे ले लिया। 7 5s are 35 प्लस 4 39। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा 39/25। चलो ये हो गया। अब हम लेंगे, जैसा क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, हमने ये ऐड करने के बाद हमने दोनों साइड के लिए थे स्क्वायर रूट। सो हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। क्या होगा फिर, x माइनस 2/5 इसका स्क्वायर ले लिया, प्लस माइनस अंडर रूट 39, 25 का स्क्वायर रूट लिया तो वो हो गया 5। ओके, 39 इज नो, देयर इज नो होल नंबर हु इज द स्क्वायर रूट ऑफ 39, तो वैसे ही रहेगा वो। तो x इज इक्वल टू माइनस 2/5 उधर गए, वो हो गए प्लस 2/5, प्लस माइनस अंडर रूट 39/5, दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 39, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 39। यानी कैसे लिखे जाएंगे वो, x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 39/5, या फिर x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 39/5। ये हो गए दोनों रूट। ओके, तो बचे हुए जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज के 2.3 के, वो आपको घर पर सॉल्व करने हैं। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो व्हाट्सएप के ज़रिए, नहीं तो इसी वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप मुझे बता सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आप लिख ले। चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत जल्द हम यूट्यूब पे भी ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं। यूट्यूब पे एक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग मैं करूँगा 1-1.5 घंटे की, कब होंगी उसकी लिंक मैं अपने ग्रुप में शेयर करूँगा। ओके, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड, जो हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो कीप स्टडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, गुड लक।